हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीटेक एजुकेशन में। और हमारा जो लेक्चर चल रहा था वो चल रहा था लिमिट स्टेट में सिंगली रेनफोर्स बीम की बात कर रहे थे। और सारी चीज़ें हमारे सिंगली रेनफोर्स बीम में हो चुकी थी। और जो आज हमारा चलेगा वो चलेगा न्यूमेरिकल पोर्शन। तो न्यूमेरिकल पोर्शन में हम देखते हैं एक क्वेश्चन। एक धरन का प्रतिरोध आघूर्ण ज्ञात करना। हमें क्या ज्ञात करना? एमआर की वैल्यू काउंट करना है, जिसकी माप कितनी है? 300 गुणे 550 प्रभावी है धरन के क्षेत्र में। ठीक है, धरन के तनन क्षेत्र में। ठीक है, धरन के तनन क्षेत्र में इस्पात का 1963 mm² प्रबलन डाला गया है। M20 कंक्रीट तथा Fe415 क्या प्रयोग किया गया? इस्पात का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें दिया क्या क्या है। तो हमारा बी दिया है, डी दिया है, और हमारा एस टी दिया है, एफ सी के दिया है, एफ वाई दिया है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ए एन, यहाँ भले लिखा ए एन, ए निकालेंगे। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को हम क्या करते थे? एक्स यू से रिप्रेजेंट करते। क्या आता था? 0.87। ठीक है, एफ वाई एस टी 0.36 एफ सी के इंटू बी। तो डायरेक्ट रख दीजिए 0.87। एफ वाई की वैल्यू कितनी दिया है इसमें? 415। एस टी 1963 भागे 0.36। एफ सी के 20। और बी की वैल्यू कितनी थी हमारी? बी की वैल्यू 300। अगर इसको सॉल्व करते हैं ये हमारा आ रहा एक्स यू बराबर 0. 328 आ रहा था एक्स यू। अब हमें क्या निकालना है? एक्स यू लिमिट। एक्स यू लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे? अगर हमारा एफ ई 415 का यूज किया है तो डायरेक्ट कितना होता है? 0.48 डी, जैसे आपको बताए थे। 0.53 डी, 0.48 डी, 0.46 डी। ये हमारा होता था एफ ई 250 के लिए, एफ ई 415 के लिए, और एफ ई 500 के लिए। तो एफ ई 415 के लिए कितना होगा? 0.48 डी। तो 0.48 डी, डी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? डी की वैल्यू हमारा दिया है 550। देखिए 0.48 गुणे 550, 264। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो हमारा एक्स यू है वो ज़्यादा है एक्स यू लिमिट से। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? जब हमारा एक्स यू लिमिट ज़्यादा है तो इसका मतलब ये ओवर हो गया। क्या हो गया? ये हमारा ओवर हो गया। ठीक है, देख लीजिएगा। अब जब ओवर हो गया तब क्या करेंगे? यहाँ पर देख लीजिएगा, ओवर हो गया तो ओवर के लिए हम क्या करते हैं? हमने आपसे बताया था कि हम कभी भी लिमिट स्टेट में ओवर के लेकर डिजाइन नहीं करते हैं। हम क्या मान के डिजाइन करते हैं? अंडर मान के डिजाइन करते हैं। तो अंडर मान के डिजाइन करेंगे तो यहाँ पर समझिएगा, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? आप यहाँ पर ये लिखेंगे जो हमारा सेक्शन है वो क्या है? ओवर है, ओवर रेनफोर्स। ठीक है, ओवर रेनफोर्स है तो ओवर के लिए हम डिजाइन न करके हम किस में मानते हैं? हम उसको मानेंगे अंडर मान के डिजाइन करेंगे। जब अंडर मान के डिजाइन करेंगे तो जो हमारा एम आर की वैल्यू होगी 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू लिमिट, और यहाँ डी माइनस 0.42 एक्स यू होगा। ये बताए थे, तो डायरेक्ट रखते हैं 0.36 एफ सी के 20। बी हमारा कितना था? 300। एक्स यू लिमिट की वैल्यू कितना रखेंगे यहाँ पर? 264। डी 550 माइनस 0.42 गुणे 264। जब ऐसी कंडीशन आएगी तब। ठीक है, तो जो एक्स यू होगा वो किसके बराबर रख देंगे?
एक्सयू लिमिट के बराबर कर देंगे, ठीक है। एक्सयू लिमिट के जब बराबर करते हैं तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 550 माइनस 0.42 मल्टीप्लाई 264, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.36 20 इंटू 300 इंटू 264, ये हमारा आ गया 250 किलो न्यूटन पर मीटर हो गया, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर इस ऐसे सवाल में आपको क्या करना है, देखना है, ठीक है। ऐसे सवालों हमें क्या करना है, पहले शुरू में एक्स यू निकालना है, एक्स यू लिमिट निकालना है, और उसके बाद दोनों का कंपेयर करना। अगर ओवर आता है तो ओवर को हम डिजाइन नहीं करेंगे, हम क्या मानेंगे, अंडर मानकर डिजाइन करेंगे। तो जहां पर एक्स यू था वहां पर हम क्या मान लेंगे, एक्स यू लिमिट मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मोमेंट का फार्मूला लगाएंगे, उसका मोमेंट निकाल लेंगे, सिंपल सवाल, ठीक है। तो एक सवाल और देख लेते हैं यहाँ पर, देखिएगा कैसे कैसे करना है इसको, आपको एक बार ट्राई करिएगा। देखिए बहुत सिंपल सवाल है ये। क्या कह रहा है कि एक धरन का प्रतिरोध आघूर्ण ज्ञात करना है, मतलब मोमेंट हमें ज्ञात करना है, जिसकी माप 300 गुणे 500 है, मतलब बी और डी की वैल्यू दे दिया है, ठीक है। धरन के तनन क्षेत्र में इस्पात ये भी दे दिया है, 1663 दे दिया है, M20 ग्रेड, और फिर 415 का प्रयोग किया। बहुत सिंपल सवाल है। पहले हम क्या निकाल लेंगे, एक्स यू निकाल लेंगे, तो 0.87 FY, ठीक है, AST डिवाइड बाई 0.36 FCK इंटू बी हो जाएगा। तो 0.87 FY 415, AST 1663, 0.36 FCK कितना है 20, और बी की वैल्यू कितनी है 300। अब इसको कर लेंगे, तो ये जो हमारा आएगा 0.87 मल्टीप्लाई 415 मल्टीप्लाई 1663 भागे 0.36 मल्टीप्लाई 20 इंटू 300, ये हमारा आ जाएगा 277, 277, ये आ गया एक्स यू। अब हमें क्या निकालना है, एक्स यू लिमिट निकालना है। तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था एपी 415, तो 0.48 डी कर देंगे, तो 0.48 डी, डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 500 है, 500, तो ये आ गया 240। फिर क्या करेंगे, फिर वही बात आ गया यहाँ पर कि हमारा एक्स यू क्या हो रहा, ज़्यादा हो रहा एक्स यू लिमिट से, तो सीधा जैसे पुराना लगाए थे हम क्या करेंगे, सीधा सी इंटू जेड लगा देंगे, सी इंटू एम यू बराबर सी इंटू जेड निकाल देंगे, ठीक है। 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू लिमिट लिखेंगे, और डी माइनस 0.42 एक्स यू लिमिट लिख देंगे, बस सिंपल, सारे मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 0.36 एफ सी के, सॉरी एक मिनट, एफ सी के 20, बी 300, और एक्स यू लिमिट 240, डी, डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 500 माइनस 0.42, 240 हैं। ये कितना आ गया 206 आ गया, देख लीजिएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 206। एक मिनट, कोई मिस्टेक हो रहा है ये, एक एक मिनट, मिस्टेक हो रहा है क्या, 0. ठीक है, तो ये हमारा जो आ रहा है एक्चुअल, इसमें आंसर गलत आ रहा है, ये हमारा जो डायरेक्ट आएगा 206 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देख लीजिएगा, इसी तरह से आपको सवाल करने हैं।
ये सवाल देख लीजिए कि समझा देते हैं। लिखा क्या, एक आरसीसी धरन 200 गुणे 400 प्रभावी है। एफई 415 इस्पात की 16 में व्यास की 3 छड़ों द्वारा प्रबलित किया गया है। चरम एक समान वितरित भार ज्ञात कीजिए। यहाँ पर डब्ल्यू ज्ञात करना है, जिसे 5 मीटर पार्ट धरन सुरक्षित कर सके। M20 ग्रेड का यूज किया गया। सबसे पहले हमारा बी दिया है, डी दिया है, 16 के 3 क्षण दिया, तो निकाल लेंगे पाई/4 इंटू डी स्क्वायर, तो ये आ गया 603। एफ आई 415 यहाँ पर नहीं दिया, मगर आप मानेंगे 400 दिया है, सॉरी 415। अब क्या करेंगे, हमें अल्टीमेट निकालना है। एफ सी के 20 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लोड निकालेंगे, WL²/8। तो सबसे पहले अगर इसको भी रहने दीजिए, सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स यू। कैसे निकालेंगे, 0.87 एफ आई एच टी, 0.36 एफ सी के इंटू बी, सारे वैल्यू रख रहे हैं तो 151 आ रहा। फिर हम निकालेंगे एक्स यू लिमिट, 415 दिया है तो 0.48 डी हो जाएगा। तो 0.48 डी की वैल्यू कितना है, 200, तो ये आ गया 192। तो आप देख ले रहे हैं डायरेक्ट क्या हो रहा है, ये अंडर हो रहा है, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, एक्स यू लिमिट ज़्यादा हो रहा है एक्स यू से, तो हमारा अंडर हो गया। ठीक है, अंडर के लिए क्या करेंगे, टी इंटू जेड निकालेंगे। टी इंटू जेड 0.87 एफ आई एच टी, डी माने 0.42 एक्स यू। तो 0.87 एफ आई 603 एच टी हो गया, 400 माने 0.42 एक्स यू हो गया। ठीक है, डायरेक्ट रखें एम यू 73.26। तो यहाँ देखिए जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो मोमेंट रेजिस्टेंस के हम बराबर मान लेते हैं। ठीक है, डिजाइनिंग करते समय। तो डायरेक्ट एम यू बराबर बी एम, तो WL²/8। तो यहाँ पर जो हम W मानेंगे ये डिजाइनिंग मानेंगे। और एल की वैल्यू 5 दिया बटे 8, इसका वैल्यू कितना आया है, 63 आया है। इसका गुणा करेंगे और 25 से भाग कर देंगे तो आ जाए 23.33। एक बार ट्राई करिएगा, अगर तभी कोई प्रॉब्लम आ गया तो बताइएगा। अब जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा डबली रेनफोर्स बीम। तो अगर तब भी कोई डाउट अब आता है तो बताइएगा। और अब मिलते हैं अगले लेक्चर में डबली रेनफोर्स में। जय हिंद, जय भारत।